हेलो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट टाइप है जैसे ए रेसो बी और बी रेसो सी आपको दिया हो और आपको निकालना हो ए रेसो बी रेसो सी। दोबारा फिर देखो, आपको ए रेसो बी गिवन होगा, बी रेसो सी भी गिवन होगा। निकालना क्या है आपको, ए रेसो बी रेसो सी निकालना हो, या इस प्रकार से स्टेटमेंट दे रखी हो भी ए रेसो बी गिवन हो, बी रेसो सी भी गिवन हो, सी रेसो डी भी गिवन हो। लगातार रेसो आपको गिवन होगी और आपको ए की और डी की रेसो निकालनी हो, ए की और डी की रेसो निकालनी हो तो कैसे करोगे। देखो स्टूडेंट्स, या ए रेसो बी और बी रेसो सी में उभयनिष्ठ अनुपात बी को मान के आपको क्या रेसो निकालनी, ए रेसो सी। क्या क्या इसने कि ए रेसो बी और बी रेसो सी में उभयनिष्ठ जो अनुपात है वो बी को मान के आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए रेसो सी निकालना पड़ेगा। इसी तरह जैसे ए रेसो बी है, बी रेसो सी है, सी रेसो डी है, पहले आपको ए रेसो बी रेसो सी से ए बी सी ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि ए बी सी से ए बी सी निकाल लेंगे। बाद में सी रेसो डी के सहयोग से आपने ए बी सी डी ज्ञात किया जाएगा, यानी कि पहले ए बी सी की हेल्प से ए बी सी निकाल के फिर ए बी सी और सी डी की हेल्प से आपने ए बी सी डी निकालना है। देखो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, ए रेसो बी गिवन है 3/5, बी और सी गिवन है 2/3, आपको निकालना ए रेसो सी। देखो ए और सी आप राइट कर सकते हैं बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं। ए रेसो बी आपको गिवन है 3/5 और बी और सी गिवन है 2 और 3, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, ये 2/5 क्या बचेगा, 2/5। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। या एक मेथड और देखो, ये वाला है। पहले आप देखो ए और सी निकालना है, मेरे को बी इंट्रोड्यूस करना है तो बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड, क्या होगा 3/5 और 2/3, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 6/15। ये तब करना है जब आपको ए बी गिवन हो और बी सी गिवन और निकालना हो आपको ए सी। या इसका शॉर्ट मेथड है, ए और बी आपको गिवन है 3 और 5, बी और सी आपको गिवन है 5 और 2 और 3, तो आपको इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करनी है। टेढ़ी 3 की 2 के साथ 6 आ गया, फिर सीधी करनी है, बी भी कॉमन है 10 आ गया, फिर टेढ़ी करनी है 5 की 3 के साथ तो कितना आ जाएगा आपका 15। निकालना आपको ए का सी के साथ है तो 6/15। दोबारा फिर देखो, फर्स्ट नंबर की फर्स्ट नंबर, बीच वाले की मल्टीप्लिकेशन करके आपका सेकेंड नंबर और लास्ट वाले की मल्टीप्लिकेशन करके आपका लास्ट। आपको ए और सी में निकालना तो कैसे निकल जाएगा, 6/15। नेक्स्ट आपका जैसे बता रहा था कि भी ए और बी गिवन है आपको 2/3, बी और सी गिवन है 3/5, सी और डी गिवन आपको 6/7। निकालना क्या, ए का डी के साथ, ए का डी के साथ तो कैसे निकालेंगे, ए रेसो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की बी के साथ फिर बी की सी के साथ फिर सी की डी के साथ। लगातार अनुपात बोलेंगे इसको, वितत अनुपात या लगातार अनुपात, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और सी का डी के साथ। इसी प्रकार से वैल्यूज पुट करनी, ए का बी के साथ 2/3, बी का सी के साथ 3/4 और सी का डी के साथ 6/7, तो आंसर निकल जाएगा आपका 3/7। तो ए और डी को निकाल सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ 3/7। अगला कंसेप्ट स्टूडेंट्स आपका कि अलग अलग प्रकार की जब रेशो आपको गिवन हो तो उनका छोटे का और बड़े की रेशो का किस प्रकार से पहचान करोगे, किस प्रकार से आप उसको बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लगाओगे। यानी रेशो वाले क्वेश्चंस को आप बड़े या छोटी अनुपात की पहचान कैसे करोगे, किन में से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है, या उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में किस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाएगा। आपके पास टर्म्स गिवन है 3/4, 4/5, 5/7, तो इनमें से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। भिन्न रूप में लिखने के लिए आप कैसे लिखोगे, 3/4 लिख दिया, फिर आपको 4/5 राइट कर दिया, फिर 5/7 राइट करना। आपने तीनों का एलसीएम ले लिया, किस किस का, 4 का, 5 का और 7 का, यह आपका आंसर आ जाएगा 140। फिर क्या करना है, आपने एलसीएम लेके
तीनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करना है, एलसीएम के साथ। 3/4 को करना आपने 140 के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपका 105। 4/5 को 140 से करोगे तो आंसर 112। 5/7 को करोगे आप 140 के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपका 100। देखो सबसे बड़ा आपके पास यहाँ पर कौन सा है, 112। 112 किसकी रेशो है, 4/5 की, तो सबसे बड़ा आपका हो गया 4/5। उसके बाद अब आपका आएगा 3/4, उसके बाद आएगा आपका 5/7। देखो स्टूडेंट कैसे निकालना, तीनों का एलसीएम लेके और तीनों रेशो को बार बार एलसीएम से मल्टीप्लिकेशन करना है। जो आपके यहाँ पर टर्म आएंगी उन टर्म में से आपको देखना है कि सबसे बड़ी टर्म कौन सी आई है। यहाँ पर देखो जैसे आपकी आई 112, फिर आई आपकी 105, फिर आई आपकी 100। तो अगर हम घटते क्रम में लगाएंगे तो किस प्रकार से, सबसे पहले आपकी आओगी 4/5, फिर आपकी आएगी 3/4, फिर आएगी आपकी 5/7। तो इस प्रकार से आप बढ़ते घटते क्रम में रेशो को निकाल सकते हैं। फिर आपका कि सीधा अनुपात या विलोम अनुपात को हम किस प्रकार क्वेश्चन की पहचान करते हैं कि दोनों रेशो इसमें एक जैसी हैं या एक रेशो बढ़ रही है, एक रेशो घट रही है, और उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से फिर हम सोल्व करेंगे। पहला टाइप आपका सीधा अनुपात। जब दो राशियाँ इस प्रकार हो कि एक राशि के घटने या बढ़ने पर दूसरी राशि भी घटे या बढ़े, तो उसको बोलेंगे हम सीधा अनुपात। कि भी एक राशि को आपने खुद बढ़ा दिया और अगली राशि आपको एक राशि बढ़ाने से बढ़ती नजर आएगी, तो बोलेंगे उसको सीधा अनुपात। या एक राशि को आपने घटा दिया, दूसरी राशि भी ऑटोमेटिक क्या होगी, घटती नजर आएगी, तो इस प्रकार की राशि क्या कहलाएगी, आपका सीधा अनुपात। यानी कि राशि को बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ेगी, घटाएंगे तो दूसरी भी घटेगी, तो इस प्रकार की राशि को हम बोलेंगे सीधे अनुपात के अंदर आपकी राशि है। विलोम अनुपात में दो राशि आपको दे रखी हो, एक राशि के घटने या बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़े या घटे। अगर राशि घटेगी एक दूसरी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर पहली बढ़ेगी दूसरी क्या होगी, घटेगी। इस प्रकार की राशि को क्या बोलेंगे हम, विलोम अनुपाती। यानी कि ऐसे प्रश्नों को हम विलोम अनुपात की रेशो की हेल्प से सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चनों को हम अगली वीडियोज़ के अंदर सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स।